हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड कन्वर्जन के सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है कार्बिल एमाइन रिएक्शन। इसे हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। एल्डोड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एल्डोड रिएक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, एमाइन चैप्टर के कुछ ही रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उनमें से कोई न कोई एक रिएक्शन आपके एग्जाम में आता ही आता है। एक है हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ जो है एमाइड, और दूसरा है कार्बिल एमाइन रिएक्शन, और तीसरा है गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एमाइन, और चौथा रिएक्शन है रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजन, एंड पांचवा रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये 4-5 रिएक्शन को अगर हम देख लें तो आपके एग्जाम में इन्हीं 5 में से पक्का एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो उस इंपॉर्टेंट रिएक्शन की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कार्बिल एमाइन रिएक्शन। याद रखना, किसी न किसी के शिफ्ट में आने 100% आने वाला है, हो सकता है ये एक से ज़्यादा के शिफ्ट में आ जाए। ये जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, वो हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बिल एमाइन रिएक्शन। इस कार्बिल एमाइन रिएक्शन में होता क्या है, हम सब जानते हैं कि यदि हम 1 डिग्री एमाइन का रिएक्शन करा दें क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH से, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, ये हेलोफॉर्म प्लस KOH के साथ करा दें, तो ये जो 1 डिग्री एमाइन ग्रुप है, ये 1 डिग्री एमाइन है। इसकी जगह पर आइसोसाइनेट ग्रुप आ जाता है, ये RNC। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं RNC, है ना। इसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में भी दिखा सकते हैं। RN लिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। इसके प्लस माइनस चार्ज, जब प्लस और माइनस चार्ज इक्वल हो और आसपास हो तो दोनों को लोग कभी कभी छिपा देते हैं। जैसे आप लिखते हो NaCl, तो हमें पता है कि Na पर एक प्लस और एक Cl पर माइनस है, तो कभी कभी इसके प्लस माइनस चार्ज को दिखाते नहीं, हम डायरेक्ट दिखा देते हैं RNC, आइसोसाइनाइड। जी, आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनाइड, ये याद रखना। ये इसमें सिर्फ इतना ही अगर आप याद रखेंगे तो आपका काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, मैकेनिज्म से भी कभी कभी एक आध सवाल आ जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूछा जाएगा। बस आप कहीं भी देखो, किसी भी जगह पर आप NH2 देखो, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराया जाए तो अब बस जहां NH2 होगा वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको बता दूं, इसमें जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जो भी बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं यहाँ पर, वो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने वाला है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने वाला नहीं है। अगर कभी एक बात और याद रख लेना कि बाई चांस मान लिया ये कभी काइरल एटम प्रेजेंट हो, यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो या काइरल एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे मैं लिख दिया ये NH2 वेज पर लिख दिया, इसमें जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे। इस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, ये NC वेज पर ही NC आएगा। कहीं भी आप देखिए NC ग्रुप 1 डिग्री एमाइन, ये आइसोनाइट्राइल, ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा। जहाँ पे आपने 1 डिग्री एमाइन देखा वहाँ पर आप आइसोसाइनाइड, इस मेथड द्वारा आप एमाइन को आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, क्वेश्चन नंबर है ना, ये कुछ कैसे रिएक्शन होता है मैं आपको बता दूं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म देखना है तो इस रिएक्शन को उठा लो यहाँ से और इसे अगले पेज पर ले चलो। इसका मैकेनिज्म, ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, इसके मोहल्ले में चलते हैं, देखते हैं।
समझो एक बड़ा सा बीकर, ये तो स्विमिंग टब लग रहा है, नहीं नहा सकते इसमें, है ना। ये बड़ा सा बीकर है, इस बीकर में ये एमाइन, एक एमाइंस, ये हेलो फॉर्म और ये केवेच भरा है, एमाइंस भरा है और हेलो फॉर्म और ये केवेच भरा। थोड़ा हेलो फॉर्म का फोटो बना दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा फील आएगा, फोटो देख के फीलिंग ज़्यादा अच्छी आती है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, एमाइन नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से ये बेसिक काम करता है और KOH OH माइनस की वजह से बेस का काम करता है, तो इनका आपस में रिएक्शन नहीं होता पहले। लेकिन जो हेलो फॉर्म है, हेलो फॉर्म के कार्बन पर जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि क्लोरीन जो अटैच है इसके साथ में, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बहुत घट जाता है और ये कार्बन अपने घटे हुए इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनने का प्रयास करता। तो यहाँ के हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में भागने के लिए तैयार है, परेशान है, बस इसको भगाने वाला चाहिए। OH H+ को भगाना चाहता है और यहाँ से H+, इस घर से H+ भागना चाहते हैं, तो KOH का रिएक्शन उसके बजाय इस हेलो फॉर्म के साथ होता है और यहीं से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैंने आपको बता दिया फीलिंग कि कैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा। तो सबसे पहले इनकी आपस में मुलाकात हुई होगी और रिएक्शन की शुरुआत वहीं से हुई होगी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ उस मुलाकात से रिएक्शन। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप NaOH भी ले सकते हैं। इसकी मुलाकात जैसे हेलो फॉर्म के साथ हुई, हेलो फॉर्म का कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक था। क्यों एसिडिक था? क्योंकि इसके साइड से ये 3 क्लोरीन, ये कार्बन, ये सब लोग इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। फिर ये OH- इस H+ को यहाँ से चुरा लेता है। अच्छा, जब H+ को चुराएगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा, देखिएगा, ये वाटर और प्लस। ध्यान से देखिएगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब कार्बन पे आ जाता है तो ये कार्बन पे साथ में माइनस आ जाता है। क्यों माइनस आता है? क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, साथ में हाइड्रोजन का भी छीन लिया, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें माइनस आ गया। अब ये कार्बन पर जब माइनस आ जाता है, किसी के ऊपर माइनस आ जाता है, तो वो +I ग्रुप बन जाता है, +I इफेक्ट शो करने लगता है। तो ये कार्बन अपने आसपास के बॉन्ड को धक्का देना शुरू कर देता है और इससे जुड़े हुए जो 3 क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं, ये Cl इलेक्ट्रॉन पाना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, धक्का देना चाहता है, दूर करना चाहता है, तो ये Cl यहाँ से बाहर भाग जाता है। अब Cl बॉन्ड पेयर लेके भागेगा, बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके भागेगा और उस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का, एक कार्बन का। तो जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा, क्लोरीन पे तो माइनस आएगा, कार्बन पर प्लस आएगा, उस प्लस से ये माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड वी गेट, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये Cl प्लस, ये Cl-, और यहाँ पर K कहाँ होगा, याद रखना, K OH पर माइनस था तो K इसके साथ था, C पर माइनस था तो K यहीं पर कहीं होगा, और फिर ये माइनस था Cl पर ट्रांसफर हो गया तो ये Cl के साथ चला गया, KCl। ये बना, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। एक कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड हो, उसको कार्बिन कहते हैं, और ये कार्बन पर 2 क्लोरीन लगा है तो इसको कहते हैं हम लोग डाइक्लोरोकार्बिन, DCC। ठीक है, ये डाइक्लोरोकार्बिन बहुत रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, परेशान है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल होता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे कमी है? अब बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो सर, इलेक्ट्रॉन की कमी? साफ साफ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं और बोले इलेक्ट्रॉन की कमी। सिर्फ जो बाहर दिखता है, बाहर से खुश नजर आता है, अंदर भी खुश हो, ये जरूरी नहीं। बाहर से दिखाता है कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, वो अंदर भी पढ़ने से तेज हो, रियल में जरूरी नहीं। रियल में देखो, ये कार्बन के पास है ना, क्या दूसरों को देख के हम अक्सर परेशान, अरे वो तो पढ़ने में बहुत तेज है, सिलेक्शन उसका होगा कि मेरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेलेक्ट होने वाले दिखाते नहीं, चुपचाप पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट नजर आता है। ओके, बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है, बड़ी यहाँ पर काफ़ी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, जिनके नाम हमने
तब जाने जब उनके रैंक आई, अदरवाइज जो चुपचाप पढ़ते थे उनको डाउट होता था तो पूछते थे और पूछ के निकल जाते थे। ओके चलिए, ये रहा डाइक्लोरोकार्बिन। ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों कमी है यार? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 दिख रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इट बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल होता है, डाइक्लोरोकार्बिन एज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान से देखिएगा, मोहल्ले में एमाइन था, क्लोरोफॉर्म था और केवेच था। केवेच कुछ क्लोरोफॉर्म के साथ मिलके क्लोरोफॉर्म को डाइक्लोरोकार्बिन में बदल दिया और एमाइन मोहल्ले में टहल रहा है, केवेच भी है, एमाइंस भी टहल रहा है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये घूमेगा, भटकेगा और इसकी मुलाकात जब एमाइन से होती है तो रिएक्शन वहीं से आगे बढ़ने लगता है और एमाइन से होगी तो क्या होगा? आगे माहौल देखो, इसमें अब डाइक्लोरोकार्बिन की मुलाकात एमाइन से होती है तो डाइक्लोरोकार्बिन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है और इसके पास एक लोन पेयर भरी हुई p ऑर्बिटल है, या सीधा सीधा इसको एक पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बिन को डोनेट कर देता है और जब डोनेट कर देगा तो बीच में बनेगा RNH और इस कार्बन पर आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा Cl, यहां पर आ जाएगा प्लस। अब या तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर रिवर्स चला जाएगा या यहां से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा तो H+ निकलेगा और वही H+ इस कार्बन से आके जुड़ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें RNHCCl HNCl और इसी मोहल्ले में प्रेजेंट है बेस। ये जो हम KOH की मात्रा है, हमें पता है कि KOH यहाँ पर ज़्यादा खर्च होता है, ये हमें पहले से पता है, इसलिए KOH हम ज़्यादा लेते हैं, पर KOH ज़्यादा लिखा नहीं होता। मैं आपको बताऊं फिर ये इसमें मोहल्ले में जो KOH प्रेजेंट है वो, इस बीकर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस बीकर को डिज़ाइन बना लेते हैं, आधा बीकर येलो कलर का, आधा बीकर जी। अब KOH जो होगा या यही बता देता हूं, ये KOH H+ का भूखा, H+ को चाहने वाला, ये KOH बेस और ठीक है, ये OH- क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से चुरा लेता है और जैसे इस एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा, यहां पर लोन पेयर तो पहले से है, ये नाइट्रोजन पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन टूट के नाइट्रोजन पर जाएगा और उस नाइट्रोजन के माइनस से रिपेल होकर एक क्लोरीन बाहर भाग जाएगा, जिसे आप कहते हैं ये मैकेनिज्म इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे इलिमिनेशन रिएक्शन में नहीं होता कि बीटा कार्बन का हाइड्रोजन चोरी होता है, अल्फा कार्बन से क्लोरीन बाहर निकल जाता है, तो वही इलिमिनेशन रिएक्शन होगा और निकलेगा क्या? OH H चुराएगा तो यहाँ से निकलेगा वाटर और फिर Cl K के साथ KCl के रूप में बाहर निकलेंगे एंड वी गेट, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? RN+CHCl। ओके, ये बनेगा और याद रखना इसमें अभी भी ढेर सारे KOH प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर अभी भी इसके जो KOH प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे? KOH फिर अपना बेसिक काम करेंगे, अच्छा बेस होता है। ये OH क्या करेगा? यहाँ से H+ को फिर से चुरा लेगा, इस कार्बन पर माइनस आएगा, उस माइनस से धक्का खा के क्लोरीन बाहर निकलेगा। यहाँ पर जो इलिमिनेशन होगा वो एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप बाहर निकलेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर भी जो इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ था, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बाहर निकले थे, इसलिए इसको कहते हैं अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर जो इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ था, ये एक अल्फा से निकला था क्लोरीन और बीटा से हाइड्रोजन निकला था, तो इसे कहेंगे अल्फा बीटा या बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। इसे कहेंगे हम बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन या अल्फा बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, या 1-2 इलिमिनेशन भी इसको कहते हैं, क्योंकि एक 1 से निकला दूसरा 2 से, और इसको बोलते हैं अल्फा इलिमिनेशन या 1 इलिमिनेशन रिएक्शन या 1-1 इलिमिनेशन भी कह सकते हैं। ये इलिमिनेशन के बारे में आपको पता है, इलिमिनेशन रिएक्शन कितने प्रकार का होता है? अल्फा बीटा एंड साइक्लिक। ओके,
ये बना। अब एक KOH यहाँ से H चुराएगा, फिर Cl निकलेगा, एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप बाहर निकलेंगे। अल्फा एलिमिनेशन प्रोसेस द्वारा यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, OH, H चुराएगा तो वाटर, और फिर -KCl बाहर निकलेंगे एंड वी गेट। अब आप कहेंगे अरे सर बीकर के बाहर कैसे निकल जाएंगे, ओके चलो, तो इस पे ज़्यादा दिमाग न लगाएं, ये कार्बन पे आ जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा वापस कार्बन, फिर से एक कार्बन बनेगा अल्फा। जहां अल्फा एलिमिनेशन होता है वहां कार्बन बनने के चांसेस होते हैं, ये बन गए कार्बन। अब ये कार्बन को स्टेबल होने का एक ही रास्ता था कि इसने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया डोनेट, लेकिन इस कार्बन के स्टेबल होने के लिए किसी और से इलेक्ट्रॉन मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी कार्बन के पड़ोस में नाइट्रोजन उपस्थित है और वो रेजोनेंस के माध्यम से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है RNC। हो गया RNC, ये बन जाता है। अब ये प्लस माइनस चार्ज दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये लोगों को अंडरस्टूड होता है कि अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है तो यहाँ प्लस होगा और कार्बन पर माइनस चार्ज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन देता एक ही है और एक लेता है। ओके, जो डोनर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो एक्सेप्टर होता है उसके भी नेगेटिव चार्ज। ये बन गया आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइड। आप देखो ये 1 डिग्री अमाइन कन्वर्ट हो गया इसमें, यही है। अब आपसे इसमें क्या सवाल, मैकेनिज्म से क्या सवाल पूछेंगे, तो मैकेनिज्म से जो क्या पूछ सकते हैं ये भी सुन लो। पहले इसको छोटा करो, कुछ की पॉइंट लिख लेते हैं। पहला की पॉइंट इसमें इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जो होता है, फर्स्ट की पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, इसमें इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होता है। अटैकर जो होता है वो डाइक्लोरोकार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल इज डाइक्लोरोकार्बन, एक प्रकार का ये कार्बन है। सेकेंड, इसमें रिएक्शन के बीच में भी कार्बन बनता है ना, कार्बन आल्सो फॉर्म एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, बाय दिस मेथड है ना, 1 डिग्री अमाइन NH2 कैन बी कन्वर्टेड टू आइसोसाइनाइड NC। अच्छा, this reaction not occur in 2 degree and 3 degree, yeah, this reaction occur only in 1 degree amine, 1 degree amine ब्रैकेट में जहां NH2 ग्रुप not in 2 degree and 3 डिग्री अमाइन। क्यों, देख लो, नाइट्रोजन और कार्बन को आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने के लिए इसमें हुआ क्या, पहले तो आपस में है ना, इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर इसको डोनेट किया, एक बॉन्ड बना, डोनेशन से एक बॉन्ड बना, फिर इसके बाद फिर एक H और Cl बाहर निकले, फिर एक और HCl बाहर निकले, तो याद रखिएगा फिर इनके बीच में बन गया ये NC। तो यार नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ने के लिए नाइट्रोजन को 2 H की आवश्यकता है, 2 H चाहिए और कार्बन के पास 2 Cl होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। और जो 2 डिग्री अमाइन होता है, 2 डिग्री अमाइन में क्या होता है, 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन एक ही होता है, यहाँ 2 H नहीं है और साथ में अगर आप यहाँ ट्रीन बॉन्ड बना देंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि गड़बड़ हो जाएगी। 3 डिग्री अमाइन जो होता है उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो इस रिएक्शन को सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही शो करता है, 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन शो नहीं करता।
इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज ए फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। फिर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। ओके, तो मतलब ये गंदी महक, लोग बोलते हैं सड़े अंडे के जैसे महकता है। ओके, तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। चलिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म फाउल स्मेलिंग कंपाउंड विद CaCl3 plus KOH? ऑप्शन ए 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन जिसका नाम है एनिलीन, बी बेंजाइल एमाइन, सी मिथाइल एमाइन, डी इथाइल एमाइन, ई डाइमिथाइल एमाइन, एफ ट्राइमिथाइल एमाइन, जी मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एमाइन, एच आई ओके, इनमें से कौन सा एमाइन है जो फाउल स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा विद CaCl3 एंड KOH? ठीक है, तो आपको क्या ढूंढना है इसमें 1 डिग्री एमाइन। और 1 डिग्री एमाइन कैसे ढूंढते हैं? नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से एक R से जुड़ा है 2 हाइड्रोजन से तो ये 1 डिग्री होता है। नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हटा दो, 2 R ग्रुप लगा दो, 2 कार्बन से जोड़ दो नाइट्रोजन को तो ये 2 डिग्री होता है। नाइट्रोजन को सारे हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप या कार्बन जोड़ दो ये 3 डिग्री होता है ना। न 3 डिग्री, नच 2 डिग्री, नच 2 NH2, न नच नच 2, न 3 डिग्री, नच 2 डिग्री, नच 2 1 डिग्री, न नच नच 2। ओके, तो याद रखना। ओके, तो ये आपका रहा 1 डिग्री एमाइन, एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो डजेंट मैटर, 1 डिग्री एरोमाइन, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये नच, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ठीक है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। नाउ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 1 डिग्री एमाइन शो करेगा, ये भी 1 डिग्री एमाइन शो करेगा, ये 1 डिग्री एमाइन शो करेगा, ये 1 डिग्री एमाइन भी देगा, ये 2 डिग्री एमाइन नहीं देगा, ये 3 डिग्री एमाइन नहीं देगा, ये 1 डिग्री एमाइन शो करेगा, ये शो करेगा। ये 2 डिग्री कैसे? नच है ना, देखो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है। इसका पड़ोसी नाइट्रोजन के पड़ोसी डायरेक्ट अगर 2 कार्बन है तो 2 डिग्री, 3 पड़ोसी हैं तो 3 डिग्री, और नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री होता है। ओके, तो याद रखना इस मेथड। ये आपके एग्जाम में एक सवाल पूछ सकता है कि कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री है, और इसमें कौन हाफमैन ये कार्बिल एमीन रिएक्शन शो करेगा या कौन फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनाएगा। अच्छा, इस मेथड द्वारा 1 डिग्री एमाइन को 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? सोचो। ओके, तो चलिए आपने ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया एक बर्तन में कहीं पर, मैं सीधे सीधे बात करूं, एक बर्तन में भरा हुआ था ये एमाइंस, एक बर्तन में भरा हुआ था ये, है ना, मैं बता देता हूं। जैसे मान लो किसी बॉटल में भरा है ये,
इथाइल एमाइन, किसी दूसरे बर्तन में भरा है डाइमिथाइल एमाइन, किसी तीसरे बर्तन में भरा है ट्राइमिथाइल एमाइन, अब आपको ये पता करना है कि कौन 1 डिग्री एमाइन है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, और हमें इसका लेबल मिट जाए तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ इन तीनों को इन तीनों में मिला दिया क्लोरोफॉर्म प्लस केवेज, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन लिया, उसमें क्लोरोफॉर्म प्लस केवेज मिलाया, फिर थोड़ा सा इसका सोल्यूशन लिया, उसमें मिलाया, फिर इसका लिया, उसमें मिलाया, जिसमें फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिलेगा, है ना, जो फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनाएगा वो 1 डिग्री होगा, जो नहीं बनाएगा वो 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा। तो इस मेथड द्वारा 1 डिग्री एमाइन को हमने आइडेंटिफाई किया 2 डिग्री और 3 डिग्री से, या डिफ्रेंशिएट किया 2 डिग्री और 3 डिग्री से। इस टेस्ट का नाम हम कार्बिल एमाइन टेस्ट या हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हैं, हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बिल एमाइन टेस्ट। ओके, तो ये है कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन से 1 डिग्री एमाइन आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है। ओके, अब मैं बात करूं अगला, ये क्वेश्चन सीधा सीधा कुछ नहीं, ये 1 डिग्री एमाइन ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3NC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 डिग्री एमाइन है, दिमाग में कुछ टेंशन मत पालो, बस यहाँ कोई रिंग है कि नहीं है, NH2 ग्रुप है, तो NH2 ग्रुप जहां पर ये है वो NC हो जाएगा सीधा सीधा। इसे ऐसे लिखो या बॉन्ड बना के लिखो। अच्छा, ये बेंजीन अगर लिखा है तो यहाँ बेंजीन लगा दो, नहीं लिखा है तो साइक्लोहेक्सेन ही रहने दो। नेक्स्ट, हाँ ये होमवर्क है, इसमें आपका पिछला आपका नॉलेज शामिल है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। लेकिन इससे पहले लास्ट लेक्चर का एक क्वेश्चन डिस्कस मैं कर दूं, जो मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन का आपको एक क्वेश्चन एपिसोड नंबर, इससे पहले का जो एपिसोड था हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था टॉपर चॉइस वाला, बस वो क्वेश्चन डिस्कस कर दूं और आपको दे दूं, ठीक है। तो इस जो लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ये टॉपर चॉइस कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन एंड मेक मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये मैंने दिया था, ये लास्ट एपिसोड जहां मैंने हेलोफॉर्म आपको पढ़ाया था उसमें मैंने दिया था, और बताया था कि आप इस रिएक्शन को पूरा करेंगे। ये रिएक्शन आपके पिछले एपिसोड को भी शामिल करता है। ध्यान से देखिए, मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर 1,3 डाइकीटोन कहीं पर हो और उसका हेलोफॉर्म यानी हेलोजन और बेस से रिएक्शन कराएं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, बीच वाला कार्बन बन जाता है हेलोफॉर्म और इधर वाला कार्बन बन जाता है एसिड, और राइट वाला कार्बन भी बन जाता है एसिड। ये आपको पता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर आपको यूटिलाइज करना है, सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर यूटिलाइज करना है बेटा। ये बीच, ये एक कीटोन 1 पोजीशन पे है, एक 3 पोजीशन पे, तो बीच वाला ये जो पार्ट है ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर ए और बी में से एक क्लोरोफॉर्म है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और दूसरा बन जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा एसिड और ये हो जाएगा एसिड। तो 1 2 3 4 5 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। एक 2 3 4 5 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें एक ए होगा एक बी होगा, आपको पहचानना होगा। ध्यान से देखिएगा, जो ए है उसका रिएक्शन हम एक्सेस Ag से कराते हैं तो E बनता है, और E का रिएक्शन 1% HgSO4 से कराते हैं तो F बनता है, और F का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराते हैं तो ये बनता है, फिर I2NaOH से कराते हैं तो ये येलो प्रेसिपिटेट बनता है। इससे हमें ये अंदाज लगता है कि ये मिथाइल कीटोन ग्रुप है, क्योंकि I2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर मिथाइल कीटोन वगैरह बनने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर एक तो ये लग गया, दूसरा यहाँ पर डाइऑल है, तो एक बार आप इसको मान करके यहाँ पर H+ आप जोड़ेंगे। देखो आपको एक और बात बता दूं कि इसमें ये जो एसिड बनता है वो एसिड का आयन बनता है।
और हम H+ जोड़ रहे हैं, तो H+ किसके साथ जोड़ रहे हैं? B के साथ जोड़ रहे हैं, तो अर्थात ये वाला B है और ये A। बस अगर आपको ये पता चल गया तो अब आगे की कहानी आप बता देंगे कि B पर H+ जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये। वन टू थ्री फोर फाइव 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो दोनों एसिड आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। ये H+ के साथ हीट है, अगर दोनों OH आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और बन जाता है एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, तो ये बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड 6 मेंबर का। ये होगा जी। B का H+ रिएक्शन करा के हीट कर रहे हैं तो ये C जो होगा वो एसिड एनहाइड्राइड होगा और ये B। फिर इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो एनहाइड्राइड वाला कार्बन अल्कोहल में जो हो क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की वजह से यहाँ अल्कोहल बनेगा, तो 1 2 3 4 5 पेंटेन 1,5 डाईऑल बन जाएगा। 1 2 3 4 5 पेंटेन 1,5 डाईऑल, ये होगा D। ये बन गया, तो इसका B C। अब हमें कंफर्म हो गया कि ये A। अब A का रिएक्शन ध्यान से सुनिए आप, A का रिएक्शन आपने एक चीज पढ़ा है कि हेलो फॉर्म के साथ एक्सेस आप Ag के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं, एक्सेस आप Ag के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है कि डाइमराइजेशन रिएक्शन हो जाता है। जैसे आपने उड्स रिएक्शन पढ़ा है ना, फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ा है कि अगर किसी एक कार्बन पर एक हेलोजन हो, है ना, और उसका रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो 2 सोडियम, किसी कार्बन पर हेलोजन है ना, और 2 सोडियम से कराते हैं तो एक सोडियम इधर से हेलोजन, एक सोडियम इधर से हेलोजन निकाल लेता है और ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा उड्स रिएक्शन है। यहाँ पर आप सोडियम ले सकते हैं, यहाँ सिल्वर ले सकते हैं, यहाँ मैग्नीशियम ले सकते हैं। समझ में आ गया? अगर आपने यहाँ सिल्वर ले लिया तो भी ऐसे ही काम होता है। अच्छा, अगर यहाँ पर 2 हेलोजन प्रेजेंट होगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर 3 हेलोजन प्रेजेंट होगा तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर हम इसका रिएक्शन हेलो फॉर्म का रिएक्शन करा दें और ढेर सारे Ag लगे हों, करीब 6 Ag लगते हैं इसमें, ये रिएक्शन आपने पढ़ा है, तो ये 6 Ag ये 6X के साथ मिल जाएंगे और ये एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये रिएक्शन बनेगा। तो यहाँ पर जो बना कंपाउंड E होगा, ये E बन जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल 6 Ag के साथ रिएक्शन करेंगे और ये बन जाएगा एल्काइन। दिस इज E, जगह कम है। अब E का रिएक्शन 1% HgSO4 के साथ कराते हैं तो इसे हम कहते हैं कुचेरो रिएक्शन। ये लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। 1% HgSO4 H2SO4 रिएक्शन का नाम होता है कुचेरो। कुचेरो रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, HgSO4 H2SO4 कैटलिस्ट का काम करते हैं, वाटर जुड़ जाता है एक बॉन्ड टूट करके और ये बन जाता है इनॉल, और इनॉल टाइटोमेराइज करके कन्वर्ट हो जाता है आपके ये इस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बना कंपाउंड F है वो ये। फिर F का डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन जब डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करके हीट करते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है, और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एपिसोड नंबर 1 में आपने पढ़ लिया है, और ये बन जाएगा कंपाउंड एक्राइल क्रोटोनल्डिहाइड, ये होगा G कंपाउंड। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये है कुचेरो रिएक्शन। ठीक है, अब बात करें इसका रिएक्शन अगर हम I2 और NaOH के साथ कराते हैं तो इसे कहते हैं आप हेलो फॉर्म रिएक्शन या आइडो फॉर्म रिएक्शन। ये लास्ट एपिसोड में आपने पढ़ा है जिसमें ये बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा ये सोडियम फॉर्मेट प्लस बन जाएगा आइडो फॉर्म CHI3। इसमें बोल रहा है कि जो I है वो येलो कलर का कंपाउंड है तो ये हो जाएगा I आइडो फॉर्म और ये हो जाएगा आपका F। ये है लास्ट रिएक्शन का लास्ट एपिसोड का क्वेश्चन। थोड़ा मैंने फास्ट बता दिया क्योंकि आपने पढ़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत स्लो बताऊंगा तो आप बोर होते हैं, इसलिए मैंने फास्ट बता दिया। कोई डाउट हो तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप करके वहां पर पूछ सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।
इस एपिसोड के लिए ये एपिसोड यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर योरसेल्फ योर फैमिली। इस बात को याद रखना, यहाँ पर ये रिएक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन याद रखना वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड रिएक्शंस है, फ्रैंकलिन रिएक्शन से रिलेटेड रिएक्शन है कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम Ag के साथ कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल कपल हो जाते हैं, और एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है तो एल्कीन बनेगा, और एक ही कार्बन पे 3 हेलोजन है तो एल्काइन बनता है। इस बात को याद रखना। और ये रिएक्शन, इनमें से कोई न कोई रिएक्शन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, इनमें से कोई न कोई एक रिएक्शन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, गारंटी आएगा, किसी न किसी के शिफ्ट में आएगा ही आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी बच्चों, टेक केयर योरसेल्फ योर फैमिली, थैंक यू। और यू हैव टू गिव रैंक। हमारा जो ये तैयारी है वो एक कंबाइंड तैयारी है जो जेईई मेंस, एडवांस, नीट, बोर्ड और एडवांस को साथ लेके चल रहा है। हमारा मिशन है दूर दराज बैठे हुए बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो 1 डिजिट रैंक या 2 डिजिट रैंक देने के लिए काबिल हैं, या जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं और वो सेलेक्ट हो जाए, जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो रैंक दे दें, जो रैंक दे रहे हैं वो और बेहतर रैंक दे, जिनकी 3 डिजिट रैंक आ रही है वो 2 डिजिट में आ जाए, जो 2 डिजिट वाले हैं वो 1 डिजिट में आ जाए। इसीलिए ये यूनिक प्रोग्राम हम स्टार्ट किए हैं, इसमें हम हर लेवल के क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर योरसेल्फ योर फैमिली।